बोलो जी गुरुदास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु करता दास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु रामदास जी महाराज की जय। आज के पावन सत्संग की जय। सत्संग जगत गुरुदास जी महाराज ने वाणी के माध्यम से जीवों को समझाया कि भाई तू अंधकार की तरफ मत जा। परम पिता परमात्मा तेरे घट के अंदर है, तो उसको अंदर ही ढूंढ ले। बाहर ढूंढने की तू कोशिश मत कर। जैसे कि हम जब मंदिर में जाते हैं, कोई दूध लेके जाता है, कोई खीर लेके जाता है, कोई फूल लेके जाता है, कोई जल लेके जाता है, परंतु जगत गुरुदास जी महाराज ने 648 साल पहले ये सभी की सब बातें जो है खंडन कर दिया इनको। क्या कहा वाणी में कि दो बछड़े थन बिटारियो, फूल भंवरा जल मैंने बिगाड़ियो। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चुराऊं, फूल फल और फूल अनूप न पाऊं रहो। मैला घर बेहे है विहंगा, विष अमृत बसे एक संगा। धूप दीप नहीं वेद बासा, कैसे पूजा कर तेरी बददासा। तन मन अर्पूं पूजा चराऊं, गुरु प्रसादी निरंजन पाऊं। पूजा अर्चा है न तोरी, कह रविदास कवन गति मोरी। देखो कितना स्पष्ट सुने अक्षरों में जगत गुरुदास जी महाराज ने तो क्या कहा है जी कि तू भाई दूध को ले जाता है, पर दूध तो बछड़े ने थाना में ही जूठा कर दिया। दूध तो बछड़े थाना में बिठा दियो कि दूध जो है तू जो दूध को लेकर के शुद्ध मान करके जा रहा और उसको लेकर के तू मंदिर में भगवान के पास जा रहा, परंतु वो दूध जो है बछड़े ने पहले ही तेरे से पहले जूठा कर दिया। तो दूध भी पूजा करने योग्य नहीं रहा है। फूल भंवरे जल मेन बिकारियो, और उसमें फूल रखते हैं हम। फूल जो है भंवरे ने सुगंध लेकर के वो भी जूठा कर दिया। हाथ में एक लोटा लेते हैं जल का, इसको शुद्ध मानते हैं, परंतु वो जो मछली है जल के अंदर पड़ी है, उसमें पिरिया न रिया, तो वो जल को उसने मछली ने जूठा कर दिया। तो न फल सोचे रहे, न फूल सोचे रहे, न जल सोचा रहा, न ही दूध सोचा रहा, तो फिर तो पूजा कहीं करेगा। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चलाऊं हे प्रभु जी आपकी पूजा मैं कहाँ तक चलाऊं, ने तो सारी चीजें जो बेकार बचा दी हैं। फल और फूल अनूप न पाऊं राव। फल भी और फूल भी, क्योंकि फल जो है तोते ने पहला ही चोंच मार करके जूठा कर दिया उसको भी, और फूलों को भंवरे ने जूठा कर दिया। तो ये भी सब के सब आपकी पूजा योग्य नहीं है। मैला घर बेरे है भयंगा, मैला घर भय भयंगा। जो चंदन का पेड़ है सबसे उत्तम माना जाता है, और हम चंदन की लकड़ी को भी पूजा में रखते हैं, परंतु वो भी सर्पों ने, क्योंकि चंदन के वृक्ष के साथ सर्प लिपटे रहते हैं, वो उसमें इतने मगन रहते हैं कि बहुत ज्यादा, तो वो सर्पों ने जूठे कर दिए। विष अमृत बस एक संगा, विष और अमृत ये दोनों एक जगह कभी नहीं रह सकते हैं। धूप दीप नहीं वैद बासा, धूप भी क्या पता कंपनी में क्या क्या चीजें बना रखी है, क्या क्या सोम ले रहे हैं। जो धूप बत्ती को लेकर जा रहे तो वो पता नहीं है क्या क्या चीजें सुन लाई। धूप भी
और दीपक जो हम लेके जा रहे हैं, किस घी का है, किस तेल का है, कोई किस चीज का हम दीपक बना के ले चले। निवेद्य भाषा, और जो प्रसाद ले रहे हम वो भी झूठा है, यानी कि वो मक्खियों ने झूठा कर दिया, बासी है वो मक्खियों ने बैठ के इसके ऊपर, तो वो भी झूठा बताया गया जी। कैसे पूजा करे है तेरी बदासा, हे परमपिता परमात्मा जी, तो ये दास आपकी पूजा कैसे कराओ, ऐसी कोई चीज है नहीं। तो आगे गुरु महाराज ने कहा है जी कि तन मन अर्पूं पूजा चढ़ाऊं, कि तन और मन से, तन से मन से पूजा चढ़ाऊं, गुरु प्रसादी निरंजन पाऊं। गुरु का जो प्रसाद नाम रूपे प्रसाद है, निरंकार का निरंजन का निरंजन पाऊं। गुरु प्रसादी, गुरु का जो प्रसाद है उसी को ही प्रभु मैं सिमरन के साथ जोड़ करके अपने जीवन को आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। पूजा अर्चा आए न तोरी, ये प्रभु जी और जो पूजा है आपके योग्य नहीं है। पूजा अर्चा है न तोरी, कह रविदास कवन गति मोरी। हे प्रभु जी आप भी जानते हैं कि मेरी क्या गति है, मेरा क्या मन की सोच है, तो मैं तो एक आपके चरणों में आकर के बैठ गया, आप ही मेरा भ्रम दूर करें। तो इसलिए सत्संग जी वाणी में गुरुदास जी महाराज ने स्पष्ट अक्षरों में कह दिया है। आगे कहा है वाणी में जी कि तुम चंदन वंडे बापरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूखते ऊंच भय हैं गंध सुगंध निवासा। माधो सत्संगति शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम उपकारी रहो। तुम मखतूल सफेद सपियल, हम बपरे जस कीरा। पूरा बैठ जा। सत्संगति मिल रही है माधो जैसे मद मकीरा। जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा। राजा राम की सेव न केने, कह रविदास समारा। तो गुरुदास महाराज ने वाणी में कहा है, हे प्रभु जी आप चंदन के समान हैं। तुम चंदन, हम इंड बाप रे। आप चंदन के समान हैं। हम जो एक वृक्ष है छोटा सा इंड का, हम उसके समान हैं। चंदन के वृक्ष के पास इंड का पेड़ खड़ा है। संग तुम्हारे बासा, उसके नजदीक खड़ा है वो। चंदन के पेड़ के पास में इंड का पेड़ खड़ा है। इंड का पेड़ आपने देखा है कि एक कुर्डिया वगैरह में पैदा होता है। और नीच रूखते ऊंच भय हैं गंध सुगंध निवासा। आपके पास में लगने से प्रभु निराकार जी हमारे में से भी आप जैसी ही महक आने लगती है, क्योंकि हम भी आपके ही चरणों में लगे हुए हैं जी। माधो सत्संगति शरण तुम्हारी, हे माधो सत्संगत शरण तुम्हारी। आपकी संगत ही शरण है, सब कुछ है। हम अवगुण तुम पुकारी, हम अवगुणों से भरे हैं, आप उपकार करने वाले हमारे ऊपर जी रहो। तुम मकतूल सफेद सपेल, हम बपरे जस गिरा। आप प्रभु जी सफेद रेशम की तरह पवित्र हैं, और हम रेशम को काटने वाले कीड़े हैं। इतने नीचे हैं हम, जैसे हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुन करके और उसके काट छांट हम गेली कर देते हैं। सत्संग कितना पवित्र किया और उसमें हमने साथ ही काट छांट कर दिया, तो इसका मतलब रेशम को काटने वाले हम कीड़े हैं ये। तुम मखतूल सफेद सफेल, हम बपरे जस कीरा। सत्संगति मिल रही है माधव जैसे मद मकीरा। साथ संगत हमें ऐसे मिल करके रहना होगा
जैसे कि मधु की मक्खियाँ कितने डंक में तेज हैं वो, और कितने प्यार से रहती हैं अपनी छत के अंदर अपने जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु जब कोई उनकी छत को तोड़ता है, शहद निकालने की कोशिश करता है, तो सारी मक्खियाँ एकदम ही उस शहद तोड़ने वाले के ऊपर गिर जाते हैं, उसको जिंदा जाने नहीं देते हैं वो। तो सत्संगति मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खियाँ। हे प्रभु जी, हमें मधुमक्खियों की तरह मिल करके रहना होगा। जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा। हे प्रभु जी, मेरी जाति भी छोटी है, मेरी पाति भी छोटी है, हमारा जन्म भी हमारा छोटा है। राजा राम की सेवा न करनी, जब तक हमने उस प्रभु निराकार की सेवा नहीं करी ना, उनका सिमरण नहीं किया है, तो हम अंधकार में हैं। राजा राम की सेवा न करनी, कहे रविदास चमारा। तो गुरुदास जी महाराज स्पष्ट अक्षरों में 648 साल पहले ये संदेश दे रहे हैं कि भाई उसका प्रभु निराकार का नाम जपें, सिमरण करें, सिमरण करके इस जीवन को सफल करें। इंसान न जाति से छोटा है न बड़ा है, वो कर्मों से ही छोटा है, कर्मों से बड़ा है। बड़ी जाति में जन्म ले लिया, नीच कर्म करने लग गया, यानी कि बड़ी जाति में जन्म ले लिया, कर्म कर रहा नीचे, खोटे कर्म कर रहा, तो कर्मों से नीचा बनाएगा फिर। जाति का मान नहीं चलेगा वो। तो इसलिए साध संगत से बेनती है कि आपका दास मेघदास आपको यह संदेश, चुटियाला का माजरा डेरा है, जगाधरी जिला यमुनानगर पड़ता है हरियाणा में, और यह संदेश आपको पहुंचा रहे हैं। तो 3 दिन पहले ये फोन बंद गिर गया था, गिरने करका तो आप तक संदेश न पहुंचाने करका, इसलिए आपसे फोन पे संपर्क भी नहीं हुआ। आज ही फोन मिला, तब जाकर के आप तक ये संदेश भेजा जा रहा है। और लेना पड़े नया, क्योंकि जिसके गिर करके जिन्हें ठा लिया बेचारे हो, तो जिन्हें का नाम ही नहीं ले रहा। तो इसलिए आज का ये संदेश आप स्वीकार करें, जीवन में पवित्र करें, नाम को ध्यान में रखें, नाम जपते रहें। जय गुरुदास नाम का आसरा, जीवन को सफल करें। जीवन को सफल करते हुए घर में शांति होगी, मन में शांति होगी, परिवार में शांति होगी, धन में शांति होगी, धन में बरकत होगी। धन में भी घर में भी, दोनों चीज़ों में फिर बरकत ही बरकत होगी। और आपके विचार बढ़ते जाएंगे। जब आपके विचार बढ़ते जाएंगे, आपका आत्मबल बढ़ता जाएगा, आपके लिए बड़े बड़े काम भी छोटे होते जाएंगे। हाँ जी, जैसे हमने आपके लिए जो बीड़ा उठाया है जमीन के बारे में, SC और ST समाज की ज़मीन जो आपकी दबी हुई है, वो आपकी दिलानी हमें, और जिसका नाम है सरप्लस कस्टोडियन, हमारी विशेष वो आपकी दिलानी है। दिलाने के लिए आपका अध्यास आगे आया है, तो सभी के जो कागजात हैं वो ले लिए जा रहे हैं। जमुनानगर जिले की बात है ये, आगे हम बढ़ते जा रहे हैं जी। तो आप साथ खड़े होंगे। बोलो गुरुदास महाराज की जय, कलकत्ता दास महाराज की जय, रामदास महाराज की जय।